दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासत में कुछ ऐसा हो गया है जिसने शरद पवार को मजबूर कर दिया महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को फोन करने में। एक भाजपा के विधायक हैं जिनके बिगड़े बोल की वजह से शरद पवार इतने भड़क गए हैं कि उन्होंने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को खुद फोन लगा करके शिकायत की है। आखिर भाजपा के इस विधायक ने ऐसा क्या कह दिया है कि शरद पवार जैसे दिग्गज नेता, जो आमतौर पर आपने देखा होगा, जो महाराष्ट्र में सियासी दांवपेच है, जो बयान है, वो सभी नेता देते हैं, लेकिन कभी जो प्रमुख नेता है वो एक दूसरे को फोन करके शिकायत नहीं करते। लेकिन इस बार ऐसा क्या हो गया है कि शरद पवार को सीएम देवेंद्र फडणवीस को फोन करना पड़ा और उन्हें इत्तला करना पड़ा और बताना पड़ा कि कैसे महाराष्ट्र की सियासत की राजनीति की जो संस्कृति है उसको तोड़ा जा रहा है। बहुत कुछ कहा है, सब कुछ आपको डिटेल से बताता हूं कि भाजपा विधायक ने, जो गोपी चंद पडलकर है जिनका नाम बताया जा रहा है, उन्होंने ऐसा क्या कह दिया है कि सियासी संग्राम छिड़ गया है। दर्शकों देखिए, भाजपा के विधायक है गोपी चंद पडलकर। उनकी ओर से एनसीपी, जो शरद पवार के एनसीपी उनके नेता हैं जयंत पाटिल, उन पर विवादित बयान जो दिया गया है उससे काफी हलचल मच गया है। पडलकर के बयान पर दिग्गज नेता शरद पवार तक ने आपत्ति जताई है। यही नहीं, उन्होंने सीएम देवेंद्र फडणवीस को ही सीधे फोन लगा करके कहा कि आप खुद इस मामले को देखें। शरद पवार ने कहा कि आपके विधायक का बयान महाराष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि आज तक महाराष्ट्र में किसी ने इतने निचले स्तर पर जाकर टिप्पणी नहीं की थी। दरअसल गोपीचंद पडलकर और जयंत पाटिल, इन दोनों के बीच में काफी समय से कुछ न कुछ जो है वो रसाकसी देखने को मिली है, कुछ न कुछ विवाद चलता रहा है। लेकिन गुरुवार को पडलकर ने ऐसा बयान दिया जिसने महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल ला दिया। और कैसा लाया वो आप देख ही रहे हैं। शरद पवार को खुद फोन करना पड़ गया देवेंद्र फडणवीस को। हर कोई इस बयान का आलोचना कर रहा है। अब दरअसल सांगली जिले में जो स्थित अपने विधानसभा जो जगह है, वहां पे गोपीचंद ने जयंत पाटिल पर खुद को फंसाने की कोशिश की, खुद को फंसाने का आरोप लगाया। पडलकर ने कहा था कि एक ठेकेदार की हत्या के मामले में मुझे जयंत पाटिल ने फंसाने की कोशिश की। पडलकर ने कहा कि मुझे हैरानी होती है कि कैसे इतना मूर्ख आदमी महाराष्ट्र का नेता हो सकता है। दोस्तों, अब मैं उस बयान का जिक्र कर रहा हूं जिस बयान की वजह से महाराष्ट्र में इतने खतरनाक तरीके से सियासी बवाल छिड़ गया है। साफ तौर पर पडलकर जो है, भाजपा के विधायक है, उनका कहना है कि मुझे हैरानी होती है। अब जयंत पाटिल खुद एक बड़े नेता है, सीनियर नेता, उनके बारे में ये शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि इतना मूर्ख आदमी महाराष्ट्र का नेता कैसे हो सकता है, कैसे उन्होंने एनसीपी का महाराष्ट्र में इतना नेतृत्व किया होगा। पडलकर यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि जयंत पाटिल मूर्ख है। हर एक तरह से हर एक सप्ताह में जयंत पाटिल साबित करते हैं कि वो कितने मूर्ख हैं। ये बातें भाजपा के विधायक कह रहे हैं पडलकर। वो यहीं रुक जाते तो भी मामला थोड़ा संभल सकता था। अब आगे सुनिए कि पडलकर यहीं नहीं रुके, वो कैसे उनके बोल बिगड़ते चले गए, वो ध्यान दीजिए आप। पडलकर कहते हैं कि मेरा और ठेकेदार का कोई संबंध नहीं था, लेकिन जयंत पाटिल का काम सिर्फ गोपीचंद पडलकर को बदनाम करना है। लेकिन मैं अब यहाँ क्यों हूं? मैं ऐसी ही जो बहुत सी चीजें हैं उन सबको लेकर के आया हूं। इन लोगों के राज में मैं 2 महीने जेल में रहा हूं। इसके आगे पडलकर कहते हैं कि जयंत पाटिल आखिर किसके बेटे हैं? उन्होंने कहा कि वो राजा राम बापू पाटिल के बेटे हैं। ये लगता नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। अब दोस्तों देखिए, इनके और भी बहुत सारे बयान दिए हैं जो मैं अब यहाँ नहीं कहना चाहता दोस्तों, लेकिन एक पर्सनल अटैक किया है। अब उनके इसी बयान पर हल्ला मच गया है। अब शरद पवार ने सीधे सीएम देवेंद्र फडणवीस को फोन लगा दिया। उन्होंने कहा कि वह आपके विधायक को समझाइए और मामले को देखते हुए कोई एक्शन भी लीजिए। दरअसल जयंत पाटिल के पिता राजाराम पाटिल का महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा नाम रहा है। इसके अलावा सूबे में सहकारिता से जुड़े कामों में भी उनके योगदान की सराहना की जाती रही है और उनके बारे में अब भाजपा के विधायक इस तरीके के बयान दे रहे हैं, जिसको लेकर के अब ये मामला बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें दोस्तों कि काफी समय से ये बातें चल रही थी कि जो शरद पवार हैं, उनके कुछ बीजेपी के साथ में कुछ अच्छे बयान वो, क्योंकि शरद पवार की जो राजनीति करने का तरीका है वो बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता। कभी वो बीजेपी के खिलाफ बहुत ज्यादा अग्रेसिव रहते हैं, बयान देते हैं, किसी मुद्दे पर घेरने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी मराठा आरक्षण का मामला हुआ, उस पर बहुत ज्यादा फडणवीस सरकार घिरी थी। कहा जाता है कि शरद पवार भी वहां पर थे, उनकी मौजूदगी थी उस मराठा आरक्षण से संबंधित। फिर खबर आई कि किसानों को लेकर के अब शरद पवार कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो फडणवीस सरकार को भारी पड़ सकती है। फिर अगले ही दिन जब पीएम मोदी का जन्मदिन आता है, जब 75 साल के होते हैं, तो
महाराष्ट्र के लगभग सभी विपक्ष के नेता ये सवाल खड़े करते हैं कि क्या पीएम मोदी रिटायरमेंट लेंगे, वो 75 साल के हो गए हैं, उन्हीं लोग का बनाया नियम है। लेकिन शरद पवार विपक्ष के एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने इस मामले पर कुछ ऐसा बयान दिया जो हेडलाइन बनने लगी। उन्होंने कहा कि जब मैं 85 साल का हूं, जब मैं खुद नहीं रुका तो मैं पीएम मोदी को क्यों कह सकता हूं रुकने के लिए। तो उनके बयान हमेशा थोड़ा हटकर रहते हैं, जिसकी वजह से वो सुर्खियों में आ जाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही वो पीएम मोदी की तारीफ कर रहे थे। उसके बाद देखा गया कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को लेकर भी कुछ बयान दिया। तो कभी-कभी वो एकदम से यू टर्न, उनका जो सियासी राजनीतिक रहता है वो अलग तरीके से सियासत जो है वो करते हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो बात हुई है इसको लेके जो शरद पवार अब देवेंद्र फडणवीस को फोन करके जो कुछ कह रहे हैं, क्या देवेंद्र फडणवीस अपने विधायकों को रोकेंगे इस तरह की बयानबाजी करने से? क्या बीजेपी के नेता, बीजेपी के भाजपा के जो विधायक है, क्या वो इस तरीके से बातों को मानेंगे? क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले का ही मामला है जब महायुति में शामिल एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता और अजीत पवार के एनसीपी के नेता के बयानों की वजह से महायुति सरकार विवादों में थी। एकनाथ शिंदे के नेता ने तो थप्पड़ वगैरह भी मार दिया था कैंटीन के कर्मचारी को, क्योंकि दाल खराब परोसी गई थी। उसके बाद वो वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो अपशब्द कहते हुए नजर आ रहे थे। उसके बाद अजीत पवार के एनसीपी के भी नेताओं का भी कुछ ऐसा ही मामला देखने को मिला। फिर एकनाथ शिंदे के एक नेता थे जिनको बैग के साथ ट्वीट किया गया था, फिर आरोप प्रत्यारोप शुरू हुए राजनीतिक। तो उस समय देवेंद्र फडणवीस बहुत ज्यादा नाराज हुए थे। उन्होंने अपने सहयोगी दलों को कहा था कि अपने नेताओं को संभालिए, क्योंकि ऐसी चीजों से पार्टी की इमेज को धक्का पहुंचता है। और देवेंद्र फडणवीस एक्शन लेने के मूड में थे, ऐसी खबरें आई थी फिलहाल। और उसके बाद देखा गया कि ये भी खबरें आई कि एकनाथ शिंदे, अजीत पवार नहीं चाहते कि उनके नेताओं पर कोई कार्रवाई हो, क्योंकि उससे हो सकता है, क्योंकि वो बड़े नेता थे, सीनियर नेता थे, पार्टी के भीतर हो सकता था कि उसकी वजह से थोड़ा डिसिप्लिन जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो थोड़ी बहुत वो टूट ना जाए कहीं। तो ये भी एक मामला था और फिर अलग विवाद ना खड़ा हो जाए, तो उसको संभालने की कोशिश की गई। अब ये मामला खुद देवेंद्र फडणवीस के पार्टी से जुड़ा हुआ है। अब देवेंद्र फडणवीस क्या करेंगे? अब उन्हीं के पार्टी के नेता जब इस तरह के बयान दे रहे हैं, जब शरद पवार खुद फोन करके कह रहे हैं कि जरा इनको समझाइए, जिस तरह की निचले स्तर की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या देवेंद्र फडणवीस उन्हें रोकेंगे? क्योंकि देवेंद्र फडणवीस सहयोगी दलों को तो रोकने के लिए चेतावनी दे सकते हैं, सहयोगी दलों के नेताओं पर कार्रवाई की बात तो कर सकते हैं, लेकिन क्या अब वो अपने ही पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई करेंगे? ये भी बड़ा सवाल है जिसकी मांग शरद पवार कर रहे हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह है कि महाराष्ट्र में सियासत जो है वो इस समय गरमाई हुई है। भाजपा विधायक जो है उनके बयान पर, पडलकर के बयान पर शरद पवार नाराज हुए हैं। उनके पार्टी के दिग्गज नेता हैं जयंत पाटिल, काफी समय से शरद पवार के एनसीपी के नेतृत्व भी कर रहे हैं। वो उनके ऊपर इस तरह की टीका टिप्पणी की गई है, बातें कही गई हैं, बयान दिया गया है, जिसको लेकर शरद पवार अब फडणवीस से एक्शन की मांग कर रहे हैं। देखना होगा देवेंद्र फडणवीस इस पर क्या एक्शन लेते हैं, क्योंकि ऐसे जो मामले हैं वो आमतौर पर पार्टी के इमेज को लेकर के बहुत ज्यादा जो है नुकसान पहुंचाते हैं। अब देवेंद्र फडणवीस किस तरीके से क्या बयान आएगा, अभी तक रिएक्शन आया नहीं है। अब क्या बातें हुई हैं दोनों के बीच में, अभी शरद पवार के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बातें समझ में आ रही हैं वो मैंने आपको बता दी कि एक्शन लेने के लिए कहा गया है, घटना की जानकारी दी है, रोकने के लिए कहा गया कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, ऐसी कुछ बातें आ रही हैं। लेकिन फडणवीस क्या करने वाले हैं अभी तक ये पता नहीं चला है। जैसी अपडेट आएगी आप तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।